क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर निगेटिव नंबर्स को कैसे स्टोर करता है, या फिर ये वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट आखिर होते क्या हैं? अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं और कैसे बिट वाइज नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है। साथ ही मैं आपको एक सिंपल सा सी प्रोग्राम भी दिखाऊंगा जो ये सब काम करेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में एक छोटा सा क्विज भी है जिससे आप अपनी समझ को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 46 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र द्वारा दिए गए नंबर का वंस एवं टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सके, और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि हमारा कंप्यूटर किस तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके निगेटिव नंबर्स को स्टोर करता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि बाइनरी नंबर के सभी बिट्स को उलट देना, मतलब 0 को 1 और 1 को 0 में बदल देना। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक डेसिमल में नंबर है 5, ठीक है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 5 का। अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, 101 मिलेगा, और मैंने इसको 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में बदलने के लिए शुरू में एक 0 अपेंड कर दिया है। तो ये हमारा बाइनरी में 5 है जो कि 4 बिट में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम इस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी ही बिट्स को उलट देना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम 0 कर देंगे, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दशमलव में, दशमलव मतलब डेसिमल में -6, ये डेसिमल में क्या है, -6 है यदि साइन बिट का उपयोग किया जाए। तो अब हम समझते हैं कि ये साइन बिट में -c किस तरीके से आ रहा है। तो इस बात को समझने के लिए आपको ये एग्जांपल देखना पड़ेगा। यहाँ मैंने कैलकुलेशन करके पहले से रख दिया है ताकि हमारा समय थोड़ा बच सके। तो सबसे पहले एक डेसिमल नंबर था 5, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है, और उसको हमने 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया। अब जब हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे इस 5 का, तो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो जब मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो सारी बिट्स क्या हो गई, उलट गई। मतलब 1 की जगह 0 आ गया और 0 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1। तो ये जो है दिस इज -5 फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए यही -5 है। कंप्यूटर 5 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा और -5 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। बट फॉर अस इट विल प्रिंट -6 बाय यूजिंग। लेकिन हमारे लिए जब हम इसको डेसिमल में प्रिंट कराएंगे, जब हम कंप्यूटर से बोलेंगे कि आप 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके हमें डेसिमल वैल्यू बताइए कि क्या है, ठीक है, तो कंप्यूटर हमें -5 नहीं देगा, कंप्यूटर हमें देगा -6। और वो -6 कैसे आया है, वो -6 इस फॉर्मूले से आया है, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज़ करता है कंप्यूटर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि माइनस लगा है ब्रैकेट के पहले, उसके बाद में 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब n क्या है यहाँ पे कि n है, n का मतलब है कि हमने नंबर को कितने बिट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हमने बाइनरी नंबर को 4 बिट में रिप्रेजेंट किया है, तो इसीलिए यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो गई। अगर हम इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करते तो इसकी वैल्यू 8 हो जाती। वैसे ही अगर 32 बिट में रिप्रेजेंट करते तो यहाँ पे 32 बिट हो जाता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 32। तो इसीलिए मैंने इसको सिर्फ 4 बिट में रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि अगर मैं इसको 32 बिट में रिप्रेजेंट करता जैसे कि हमारा कंप्यूटर स्टोर करता है एक्चुअल में, तो ये हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बहुत समझने में डिफिकल्टी आती है उसको। इसलिए मैंने 5 को 4 बिट में ही रिप्रेजेंट किया ताकि इस फॉर्मूले को समझने में हमें आसानी हो। तो n की जगह क्या आ गया, 4 आ गया, और हमने माइनस कर दिया x। x मतलब होता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को अगर हम डेसिमल में बदलें तो ये लिखा हुआ है 10, ठीक है, ये डेसिमल में 10 लिखा हुआ है। तो ये 10 लिख दिया, हमने कैलकुलेशन किया तो हमें -6 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर हमें डेसिमल वैल्यू -6 प्रिंट करा के देगा अगर हम उसको बोलेंगे कि 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट करिए तब,
ठीक है। अब देखिए हम वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके कैसे हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे इस नीचे वाले एग्जांपल में ये बताया गया है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स, अगर हमें नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट का हमें यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें 5 - 3 करना है तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए कंप्यूटर के पास ऐड करने का, दो नंबर को ऐड करने का सर्किट पहले से होता है, तो हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए कंप्यूटर के लिए अलग सर्किट नहीं बनाते हैं। ALU में अलग सर्किट नहीं होता सब्ट्रैक्शन के लिए, जो एडिशन वाला सर्किट ही होता है उसी को हम यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी। कैसे? हम 5 - 3 को 5 + -3 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। हम करेंगे एडिशन ही किसका, 5 और -3 का, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली होगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 5 - 3 ही तो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से कंप्यूटर क्या करता है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है बाय यूजिंग एडिशन सर्किट, ठीक है। एडिशन वाला सर्किट का यूज़ करके सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, 5 को पहले कन्वर्ट करेगा बाइनरी में 0 1 0 1, ठीक है, 4 बिट में रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद में कंप्यूटर को लिखना है -3, तो कंप्यूटर -3 कैसे लिखेगा, पहले कंप्यूटर +3 लिखेगा, ये +3 हो गया, 1 1, हमने इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सारी बिट्स उलट जाएंगी और ये हो जाएगा -3, ठीक है। कंप्यूटर, अभी हमने समझा ना कंप्यूटर नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर करता है, कंप्यूटर नेगेटिव नंबर को स्टोर करने के लिए उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेता है। तो अगर 3 ये है तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये होगा और यही -3 है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 और -3 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने 5 को और 3 को ऐड किया है, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो 1 0 का 1 आ जाएगा, 0 0 का 0 आ जाएगा, 1 1 का 0 आ जाएगा, कैरी में चला जाएगा 1, ये कैरी है यहाँ पे, ठीक है, ये कैरी है 1, ये, ठीक है। अब ये कैरी है 1 और ये 1, ठीक है, दोनों ऐड होंगे तो 1 1 ऐड होके फिर क्या हो जाएगा 0 और कैरी आ जाएगी 1। यहाँ आपको ये बात भी समझना ज़रूरी है कि 1 और 1 ऐड करने से हमें 0 क्यों मिल जा रहा है, तो इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए बाइनरी में जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2, ठीक है। 1 और 1 को ऐड करने में क्या मिलेगा हमें 2, और 2 को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 और 0, ये है 2 बाइनरी में, ठीक है। तो 1 और 0 में से 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ना, ये 1 ये चला जाएगा कैरी में, ठीक है। यही हम कर रहे हैं यहाँ पे। जब हमने 1 और 1 को ऐड किया है तो ये 0 वाला पार्ट यहाँ पे आ गया और ये जो 1 वाला पार्ट था ये चला गया कहाँ पे, कैरी में, ठीक है। उसी तरीके से ये 1 और ये 1 जब ऐड होगा तो फिर हमें 2 मिलेगा, 2 मतलब 1 0, उसका 0 यहाँ पे आ जाएगा और कैरी में हो जाएगा 1, ठीक है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, ये जो कैरी एक्स्ट्रा मिला है इसको फिर से ऐड कर देगा इस रिजल्ट के साथ में, ठीक है। ये जो रिजल्ट मिला हमें दोनों के एडिशन से, इसमें इस कैरी को ऐड कर देगा, और जब हम कैरी को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा आंसर में 1 और 1 को जब ऐड करेंगे तो 0 आएगा, कैरी 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें 2 मिल जाएगा डेसिमल में। तो इस तरीके से जो हमारा कंप्यूटर होता है वो वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ में क्या प्रॉब्लम थी और किस लिए टूस कॉम्प्लीमेंट फिर उसके बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में सबसे जो पहली प्रॉब्लम है वो है कि दो तरह के ज़ीरो होते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में दो तरह के ज़ीरो होते हैं। कैसे होता है, देखिए हम ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा ज़ीरो है, और जब हम ज़ीरो का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, सारे ही बिट्स पलट जाएंगे, सभी बिट्स क्या हो जाएंगे 1 1 1 हो जाएंगे। तो ये 0 0 0 अलग चीज़ है और ये 1 1 अलग चीज़ है। इसका मतलब कि हमें ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए दो रिप्रेजेंटेशन है, +0 और -0, जबकि +0 और -0 नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जीरो तो बस जीरो होता है, जीरो में हम साइन नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट हमें क्या करता है कि दो रिप्रेजेंटेशन दे देता है ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के। यहाँ हम इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट में +0 और -0 दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। इससे कन्फ्यूज़न होती है और सॉफ्टवेयर को इसे हैंडल करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 8 बिट सिस्टम में ज़ीरो को रिप्रेजेंट करना हो तो हम ज़ीरो को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा, जो कि दोनों ही अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन में इन दोनों को एक जैसा माना जाता है, जिससे समस्या होती है। मतलब ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए दो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, जिससे कंप्यूटेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये पहली प्रॉब्लम है किसके साथ में, वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ में। और दूसरी प्रॉब्लम है कि जोड़ने में कैरी को फिर से जोड़ना पड़ता है, जैसा कि हमने किया था वंस कॉम्प्लीमेंट में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय एंड
एंड अराउंड कैरी की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमने समझा था थोड़ी देर पहले। इसको हम बोलते हैं एंड अराउंड कैरी, मतलब कि जब हमारा कंप्यूटेशन खत्म हो गया उसके बाद भी हमें एक बार फिर से कैरी का एडिशन करना पड़ेगा, तो हमारा 2 बार एडिशन हमें करना पड़ रहा है एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जो कि एक्स्ट्रा बर्डन है। उदाहरण के लिए यदि हम 5 + -3 करना चाहते हैं तो इसमें एंड अराउंड कैरी जोड़ना पड़ता है, जो कैलकुलेशन को धीमा और जटिल बनाता है। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम है किसके साथ में, वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ में। इसीलिए हमें टूस कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, और आजकल के कंप्यूटर नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने के लिए टूस कॉम्प्लीमेंट का ही उपयोग करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 5, उसको हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया कुछ इस तरीके से 4 बिट में, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे, और वंस कॉम्प्लीमेंट में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो टूस कॉम्प्लीमेंट का उपयोग कंप्यूटर में नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब हम इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ में। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 5, उसको हमने 4 बिट में रिप्रेजेंट कर लिया बाइनरी में। ठीक है, अब हमें इसका टूस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि हम इस 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो जब मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया तो क्या हो गए, सारे बिट्स उलट गए, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। अब स्टेप 2 क्या है कि इस वंस कॉम्प्लीमेंट में हमें ऐड करना है 1 को। तो हमने जब वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड किया तो हमें इस तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा। ये जो रिजल्ट है ये मिल जाएगा हमें, और इसका एडिशन भी बहुत ही सिंपल है। 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, और 1 + 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है 1 0 1 1 ये है -5 कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर इसको क्या मानेगा कि ये -5 है, और कंप्यूटर के लिए +5 क्या था, +5 ये था, और -5 ये हो गया। लेकिन कंप्यूटर हमें किस तरीके से इसकी डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, टू फाइंड वैल्यू इन डेसिमल अगेन टेक टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1011। तो जब कंप्यूटर हमें इसकी डेसिमल वैल्यू प्रिंट करा के देगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट फिर से लेगा। ठीक है, 101 का क्या करेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट लेगा। तो 1011 का टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा हमें, पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। उसके बाद में वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, देखिए ये तो 5 लिखा हुआ है, तो हमें ये 5 मिल गया। और 5 में नेगेटिव साइन कहाँ से आएगा, 5 में नेगेटिव साइन इस 1 की वजह से आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि साइंड बिट रिप्रेजेंटेशन में जो पहली बिट होती है MSB जिसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये साइन को रिप्रेजेंट करती है। और जब कंप्यूटर ने इस नंबर को स्टोर किया था तो कंप्यूटर इस MSB को देख के बता रहा था कि ये नंबर निगेटिव है, और नंबर निगेटिव है लेकिन इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन साइन तो निगेटिव है, तो कंप्यूटर यहाँ से लगा देगा साइन और यहाँ से कैलकुलेट कर देगा वैल्यू, और हमें बता देगा कि ये जो नंबर है जो आप प्रिंट करा रहे हैं डेसिमल में, ये -5 है। तो कंप्यूटर इस तरीके से -5 को स्टोर करेगा, और जब हमें डेसिमल वैल्यू दिखानी होगी इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की, तो कंप्यूटर इस MSB से साइन उठाएगा। ये MSB 1 है, मतलब कि ये नेगेटिव नंबर है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करके हमें एक डेसिमल वैल्यू दे देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता तो ये नंबर पॉजिटिव होता, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 5 है वो एक पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए इसकी MSB में क्या है, 0 है। ठीक है, अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने देख लिया था कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन कैसे करता है, अब देखते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट में कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन कैसे करता है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट में भी कंप्यूटर वही काम करेगा जो वंस कॉम्प्लीमेंट में कर रहा था। कंप्यूटर को परफॉर्म करना है 5 - 3, तो कंप्यूटर परफॉर्म करेगा 5 + -3। ठीक है, तो 5 को कंप्यूटर रिप्रेजेंट करेगा पहले बाइनरी में, फिर -3 को रिप्रेजेंट करेगा बाइनरी में। तो -3 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेगा, +3 का टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके। ठीक है, +3 का ये +3 है, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ये आएगा। ठीक है, और कैसे आएगा, ये यहाँ मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया है टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। तो किसी बाइनरी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का शॉर्टकट ये है कि आप क्या करिए, इस नंबर को राइट से लेफ्ट ट्रेवर्स करना शुरू कीजिए। ठीक है, राइट से लेफ्ट। तो जब आपको पहला 1 मिल जाए
उसको लिखने के बाद आप सारी बिट्स को क्या कर दीजिए, इन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसे ही हमने राइट से लेफ्ट ट्रेवर्स करना शुरू किया तो हमें पहला 1 मिल गया यहीं पे, तो उस 1 को हमने एज इट इज लिख दिया और उसके बाद में हमने बाकी बिट्स को पलट दिया। ठीक है, 1 को 0 और 0 को 1 कर दिया। ये शॉर्टकट है। ठीक है, आप चाहें तो पूरा प्रोसीजर भी कर सकते हैं। जैसे जो 3 होता है, 3 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 0 0 1 1। ठीक है, 4 बिट में। अब मुझे अगर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 0 1 1। अब 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 0 1 1। तो यही तो हमें मिला है शॉर्टकट से भी, 1 1 0 1। ठीक है, 1 1 0 1 1 1 0 1। तो चाहे तो आप शॉर्टकट से फाइंड कर लीजिए, ठीक है, किसी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट, चाहे तो आप पूरे प्रोसीजर के साथ में जाके फाइंड कर लीजिए। अब वो आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से कंप्यूटर जो है -3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फाइंड करेगा। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फाइंड करने के बाद -3 का दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, तो 1 1 का 0 कैरी 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 1 का 0 कैरी 1, 1 1 का 0 और कैरी 1। अब इस कैरी की हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमें 1's कॉम्प्लीमेंट में चिंता करने की ज़रूरत है कैरी की। हम कैरी को क्या कर रहे थे, बाद में फिर से ऐड कर रहे थे। तो ये काम हमें यहाँ पे नहीं करना है, कंप्यूटर को डायरेक्ट मिल जाएगा 2 और हमें कंप्यूटर प्रिंट करके देगा कि ये है आपका 5 -3 का रिजल्ट। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता है नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने के लिए, और अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो 2's कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करके ही सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि बिटवाइज नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब देखिए, हमने भी समझा था कि 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर क्या है, 0 को 1 और 1 को 0 कर देगा। अगर हम एक प्रोग्राम में एक x नाम का वेरिएबल है, उसमें हम 5 स्टोर कराते हैं और 5 का 1's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, -6 मिलेगा, जो कि हमने समझा था अभी थोड़ी देर पहले ही जब हमने 1's कॉम्प्लीमेंट लिया था और हमने उसका डेसिमल वैल्यू प्रिंट कराई थी। तो हमने देखा था कि हमें डेसिमल वैल्यू उसकी -6 मिल रही है, एक ज़्यादा मिल रही है। उसके बाद में जो हमारा आज का प्रोग्राम है, हमें क्या करना है कि हमें यूज़र द्वारा दिए गए नंबर का 1's एवं 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम उस नंबर का सिंपली बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे उस नंबर पे, तो हमें 1's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट। बस इतना सा लॉजिक है आज के प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो लॉजिक को समझने के बाद अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपके पास एक नम नाम का वेरिएबल है। जब आप उस नम नाम के वेरिएबल में बिटवाइज नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस नम का 1's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और उस नम के 1's कॉम्प्लीमेंट में जब आप 1 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड में और देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम किस तरीके से C में प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अपने VS कोड में वो कोड लिख लिया है जो हमारी आज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इस कोड को समझने से पहले एक बार मैं आपको प्रोग्राम रन करा के दिखा देता हूँ कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से हमें आउटपुट दे रहा है। तो जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया तो हमें सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन में एक नंबर मांगा जा रहा है, प्लीज़ इंटर अ नंबर। तो मैं नंबर वही देता हूँ जो हमने एग्जाम्पल में अभी तक समझा था। मैं इनपुट करा देता हूँ 5 को, ठीक है। और जैसे ही प्रोग्राम में मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे आउटपुट में मिलेगा कि 1's कॉम्प्लीमेंट -6 और 2's कॉम्प्लीमेंट -5, ठीक है। मतलब उस नंबर का ये 5 जो है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट -5 है और 1's कॉम्प्लीमेंट -6 है। और हमने ये बहुत डिटेल में देखा है कि ये -6 क्यों है और -5 ये क्यों है। तो चलिए अब ये हमने आउटपुट देख लिया। अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। प्रोग्राम में वैसे समझने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है stdio.h को, ठीक है, इंक्लूड किया। ये हेडर फाइल इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी हेडर फाइल में हमारा printf और scanf का डिक्लेरेशन मौजूद होता है जो कि हमें हर सी प्रोग्राम में यूज़ करना ही करना होता है। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर हमने ये 1 2 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। तीनों ही वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। और उसके बाद में हमने यूज़र को मैसेज दिखाया कि प्लीज़ एंटर अ नंबर, और यूज़र ने जो नंबर दिया उसको हमने नम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। उसके बाद में जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में समझा था कि 1's कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट करने के लिए बस हमें नंबर के पहले बिटवाइज नॉट ऑपरेटर लगा देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और 2's कॉम्प्लीमेंट कंप्यूट करने के लिए 1's कॉम्प्लीमेंट में जो हमें इस लाइन में मिला है
उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। उसके बाद में दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे और यूज़र को डिस्प्ले करा देंगे, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये आउटपुट में। ठीक है, इस लाइन की वजह से हमें ये आउटपुट मिला है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर %d हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि दोनों ही वेरिएबल किस टाइप के हैं, दोनों ही वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं आज के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अब समय है एक छोटे से क्विज़ का। चलिए हम इस क्विज़ को सॉल्व करते हैं, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस क्विज़ के आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो आज के इस क्विज़ का सबसे पहला क्वेश्चन है कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है। ऑप्शन ए बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ऑप्शन बी बिटवाइज और ऑपरेटर, ऑप्शन सी बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, या ऑप्शन डी बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी आपको आंसर सही लगता है उस आंसर को प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आई होप कि आपने आंसर टाइप कर दिया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। जैसा कि हमने पहले भी समझा था कि वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या किया जाता है। वंस कॉम्प्लीमेंट में 2 ऐड किया जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड किया जाता है, या कुछ भी नहीं किया जाता है ना, वैसे निकल जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो आई होप कि आपने अभी तक अपना आंसर टाइप कर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही कि वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो आज के क्विज में बस इतना ही। आई होप कि आपने दोनों क्वेश्चन सही किए होंगे, और अगर नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से आपको समझ में आए, ताकि आप सारे क्विज़ के आंसर्स को सही कर सकें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कंक्लूड करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हमने समझा कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, और उसके बाद हमने समझा कि 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करता है। उसके बाद में हमने बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का उपयोग कैसे करना है ये समझा। उसके बाद में हमने सी में एक प्रोग्राम लिखा इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।